राजेश शुक्ला जिंदाबाद, राजेश शुक्ला जिंदाबाद, दीपक शुक्ला जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राजेश शुक्ला दीपक शुक्ला 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी के सीतापुर के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, अब उनका आगमन हो चुका है सीतापुर में और आप देख सकते हैं कि इस समय उनके स्वागत के लिए ये तमाम पार्टी के लोग, उनके चाहने वाले लोग ये यहाँ पर एकत्रित हैं और वो कार से उतरकर अब लोगों के बीच पहुँचने वाले हैं। दरअसल आरएमपी डिग्री कॉलेज के समीप में जो आरएमपी इंटर कॉलेज है उसके बगल में नर्मदेश्वर का जो मंदिर है वहाँ के वो नियमित पुजारी हैं और ये कहिए कि यहाँ पर वो नियमित जो है भक्त हैं उनके और यहाँ आ कर के वो हर जो है अपने साथियों के साथ रोज़ प्रतिदिन यहाँ पर आशीर्वाद लेने पहुँचते थे और आज उनका जो स्वागत हो रहा है वो सीतापुर के ऐसे 12 पॉइंट हैं जहाँ पर उनका स्वागत हुआ। राजधानी से जैसे ही चले राजेश शुक्ला सबसे पहले इटौंजा टोल प्लाज़ा पर उनका स्वागत हुआ। उसके बाद उनके स्वागत का क्रम जगह जगह शुरू हो गया। अटरिया से लेकर सिदौली से लेकर और जगह जगह करीब 12 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी सीतापुर के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला का स्वागत हुआ। गाड़ियों की इतनी लंबी कतार थी स्वागत के दौरान, करीब बताया जा रहा है कि 1000 के ऊपर गाड़ियां आज हाईवे पर थीं उनके स्वागत के लिए और ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कि वो लोगों में कितना उनका जो है लोगों में प्यार है, लोग उनके प्रति कितना जो है अपना प्यार रखते हैं, ये बताता है। तो आप देख सकते हैं कि इस समय नर्मदेश्वर महाराज मंदिर जो है नर्मदेश्वर मंदिर वहाँ पर दरअसल पहुँचने वाले हैं और लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं, बुके रख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे जो उनके साथी हैं वो उनको लखनऊ से ही लाकर यहाँ आ रहे हैं। लेकिन जगह जगह जब स्वागत होता है तो लगता है कि वाकई में वो आवश्यकता थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो साबित भी कर रहा है। आज जिस तरीके का उनका स्वागत हो रहा है ये दर्शाता है कि उनको कितना लोग चाहते थे, कितना पसंद करते थे। तो देखिए किसी जिला अध्यक्ष के स्वागत में इस तरीके का जनसमूह उमड़ा हो, लोग उमड़े हों, ये बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वही भीड़, वही जोश और लोगों में वही उत्साह देखने को मिल रहा है। तो इतनी बड़ी तादाद में अभी और भी यहाँ भीड़ बढ़ने वाली है, चूँकि जगह जगह स्वागत हुआ है, कई स्थानों पर स्वागत हुआ है, तो बहुत सारे लोग स्वागत जगह जगह करके वापस भी लौट चुके हैं। फिर भी अभी भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा आप देख सकते हैं और यहाँ पर जो है राजेश शुक्ला का स्वागत होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। राजेश शुक्ला जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री रहते हुए जिला अध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति हुई है और निश्चित तौर पर उन्हें संगठन का भी अनुभव है और ऐसे में कार्यकर्ताओं की संख्या उनसे जुड़ने के लिए व्याकुल दिखाई देती है और वो दिखाई भी दे रही है। इतनी बड़ी तादाद में देखिए मंत्रोच्चारण शुरू हो चुका है, चूँकि राजेश शुक्ला नर्मदेश्वर मंदिर में
नियमित यहाँ के भक्त हैं और ऐसे में वो यहाँ आना नहीं भूले और यहाँ का आशीर्वाद लेना वो नहीं भूले। बहुत सारे यहाँ के जो सदस्य हैं वो पहले से ही यहाँ इंतज़ाम कर लिए थे और यहाँ वो पहुँचे हुए हैं, उनका स्वागत हो रहा है। ऐसा स्वागत फिलहाल कोई जब चुनाव जीतता है उस दौरान देखने को मिलता है, लेकिन संगठन में जब कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेता है और भारी संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए उमड़ते हों तो वो अब आज दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि भीड़ की तादाद देख सकते हैं, लोगों में खुशियां देख सकते हैं, किस तरह लोग खुश हैं और लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं, सभी से वो मिल रहे हैं और सब सारे लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। तो ये जो भीड़ दिखाई दे रही है ये इनकी लोकप्रियता को दर्शाती है, कितना सरल कितना सौम्य स्वभाव है राजेश शुक्ला का। सीतापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ चुके हैं और अब सीधे आपको सीधी तस्वीरें ढोल नगाड़ों के बीच राजेश शुक्ला नर्मदेश्वर मंदिर पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस समय जो है नर्मदेश्वर महाराज मंदिर पहुंचते हुए राजेश शुक्ला जैसे ही पूजन के लिए पहुंचेंगे हम वो सबसे पहले तस्वीरें भी दिखाएंगे। बहुत सारे लोग ड्रोन से भी इस समय जो है फोटो खींची जा रही है, वीडियो लिए जा रहे हैं। ये दृश्य अब देखिए, फूलों की वर्षा, इस समय फूलों की वर्षा हो रही है और राजेश शुक्ला अब उस मंदिर पहुंचे हैं जहां पर नियमित वो आते और जाते हैं। तो भक्तगण जो है वहां पर जो उनके साथ यहाँ पूजन के लिए पहुंचते थे वो राजेश शुक्ला का माल्यार्पण करते हुए पूजन करते हुए देखिए लोग किस तरीके से जो है पहुंच रहे हैं और आपको हम दिखाएंगे। राजेश शुक्ला जब पहुंचते हैं पूजन के लिए तो सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। वो सीधी तस्वीरें दरअसल आपको यहीं से दिखाते हैं लाइव जब पूजन के लिए पहुंचते हैं राजेश शुक्ला मंदिर में। देखिए इन्होंने साष्टांग यहीं पर वो जो है आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और देखिए वो पूरा लेट चुके हैं महादेव मंदिर के जो है इस समय आशीर्वाद लेते हुए और लेटे हुए मंदिर में नजर आ रहे हैं राजेश शुक्ला। तो जैसे ही निकलते हैं हम बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे और देखिए इस समय आशीर्वाद लेते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस समय शिवलिंग पर माथा टेकते हुए राजेश शुक्ला आशीर्वाद ले रहे हैं भगवान शंकर का। वो यहाँ के नियमित भक्त हैं और उनका आशीर्वाद लेते हुए राजेश शुक्ला और इस समय पूजन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। अब उन्हें पूजन कराया जाएगा और पूजन कराए जाने के बाद उनका आशीर्वाद जो है लेने का आशीर्वाद लेते हुए आपको नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला। देखिए जलाभिषेक कर रहे हैं इस समय और पंडित जी उनका पूजन करा रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ आई इंडिया पर देख रहे हैं कि पूजन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला। सीतापुर उनका जब आगमन हुआ तो 12 ऐसे स्थान हैं जहां पर उनका स्वागत हुआ है। तो पूजन करते हुए इस समय जो है शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं और आपको बताएं हर हर महादेव के नारे लगते हुए हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। और आपको बता दें कि इस समय दरअसल लोग पूजन कर रहे हैं और उनके साथ ही चूंकि जो है राजेश शुक्ला पहुंचे हुए हैं और आपको दिखाएं कि लड्डू बट रहे हैं। ये लड्डू जो है एक दूसरे को खुशी के बांटे जा रहे हैं और देख सकते हैं आप कि लड्डू बटते हुए इस समय एक दूसरे के लोग खाते हुए नजर आ रहे हैं। लड्डू नजर आ रहे हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं आगे भी और बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। लड्डू खिलाते हुए और हम आपको आज बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से। ये भीड़ और ये नज़ारा आपको फिर से एक बार दिखा दें। लगातार देखिए अपने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष के लिए ये घंट बजाते हुए और वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि वो नीचे पहुँचे। फिर से एक बार
वो स्वागत करें। तो भारी भीड़ जमा है, आपको दिखा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष के स्वागत के लिए ये हुजूम यहाँ पर पहुँचा हुआ है। सीतापुर के 12 स्थानों पर राजेश शुक्ला का आज स्वागत हुआ है। लोगों में गजब का उत्साह है और वो दर्शाता है कहीं ना कहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी है वो पूरी तरीके से उपयुक्त हैं इस पद के लिए। और अब देखिए मंत्रोच्चारण शुरू हो चुका है और मंत्रोच्चारण के बीच इस समय नवनियुक्त जिला अध्यक्ष पूजन करते हुए नर्मदेश्वर महाराज मंदिर में तो इस समय पूजन अर्चन कर रहे हैं। यहाँ वो नियमित जो है आते थे और यहाँ के वो नियमित भक्त हैं, इसलिए उन्होंने ये जो है यहाँ जो है उन्होंने नहीं छोड़ा। आपको बताएं कि अभी जैसे ही बाहर आते हैं मैं कोशिश करूँगा एक बार उनसे बातचीत करने का भी, अभी शुरू हो जाए उनकी बातचीत। तो देखिए बाहर निकल चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला और जैसे ही बाहर आते हैं हम कोशिश करने का प्रयास करेंगे उनसे बातचीत करने का भी। और अभी फ़िलहाल मंदिर में पूजन अर्चन चल रहा है और इधर से अगर आते हैं तो इधर से भी कोशिश करेंगे। फ़िलहाल पूजन अर्चन हो रहा है और जैसे ही बाहर आते हैं हम कोशिश करेंगे एक बार कि बात हो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला से। और देखिए वो मंदिर आते हुए मंदिर से बाहर निकलते हुए नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला और उनसे बातचीत कर पहली प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं बिल्कुल। तो जैसे ही मंदिर से बाहर आते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा और उनसे बातचीत करने का। इधर मैं बात करूंगा सर मैं बात करूँ। देखिए तो ये जी तो मैं बातचीत करने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए बाहर आते हैं जैसे ही वैसे ही बात करने का प्रयास करूँगा। और जो है चूँकि मंदिर है अंदर और मंदिर में बातचीत करने में वो नहीं चाहते थे कि बाहर आएँ और बाहर एक सामान्य तरीके से बातचीत करें। तो इस समय देखिए बाहर आते हुए राजेश शुक्ला और अभी फ़िलहाल वो बातचीत कर रहे हैं और जैसे ही खाली होते हैं अभी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनसे उनकी प्राथमिकताओं को जानने का प्रयास करेंगे। अभी चूँकि समर्थकों के साथ घिरे हुए हैं और देखिए ये नारेबाजी भी हो रही है और अभी वो जो है बातचीत कर रहे हैं। तमाम समर्थक उन्हें माल्यार्पण पहना रहे हैं, माला पहना रहे हैं और जो है यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। चूँकि अभी बहुत सारे समर्थकों के साथ वो घिरे हुए हैं और हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनकी प्राथमिकताओं को जानेंगे। बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, चुनौती भरा ताज मिला है चूँकि लोकसभा चुनाव है, ऐसे में उनकी उपयोगिता को भी देखा जाएगा, उनकी महत्ता को भी देखा जाएगा। और नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला और जिनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अभी फ़िलहाल वो पत्रकारों से घिरे हुए हैं और पत्रकार भी उनसे तमाम चीज़ों को ले रहे हैं। चूँकि पहला आगमन है लखनऊ से वो सीतापुर पहुँचे हैं, ऐसे में बहुत सारे लोग पहली बार उनका स्वागत करने के लिए उतावले भी दिख रहे हैं और जाहिर सी बात है वो काफ़ी संख्या में समर्थकों से घिरे हुए हैं। क्योंकि ये मंदिर उनका वो मंदिर है जहाँ पर वो नियमित आते थे और यहीं पर पूजन अर्चन करते थे। और देख सकते हैं आप कि मंदिर के ऊपर तमाम साथियों के साथ घिरे हुए आपको नज़र आ रहे हैं और अभी अपनी प्राथमिकताओं को गिना रहे हैं। जैसे ही खाली होते हैं आई इंडिया उनसे बातचीत कर आज जानने का प्रयास करेगा कि उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं और उनके सामने चुनौतियां क्या हैं। तो बहुत सारे मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए निकल रहे हैं इधर वो जाते हुए और मैं बातचीत करूंगा। उधर से लौट के आते हैं, जैसे ही परिक्रमा पूरी होती है मैं कोशिश भी करूंगा क्योंकि परिक्रमा अभी चल रही है और परिक्रमा के बाद जैसे ही खाली होते हैं एक बार उनसे मुखातिब भी होंगे। अभी चूँकि समर्थकों के साथ घिरे हुए हैं और मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा। फोटो खिंचवानी थी। तो देखिए इस समय सीतापुर के नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष
राजेश शुक्ला जो भक्त बनकर भगवान से आशीर्वाद लेकर लौट रहे हैं और उन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आज तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आप कोई बड़ा चुनाव जीत कर आए हो सीतापुर। ये हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का प्रेम है। हमारे यहाँ छोटी सी भी अगर कोई अभियान होता है, छोटी सी भी बात होती है, तो आपको वही लगेगा कि यह राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम है और राष्ट्रीय स्तर की भाव लेकर के हमारे कार्यकर्ता उस काम में जुटते हैं। ये उनका प्रेम है, स्नेह है, इसलिए आज वो सब निकल करके आए हैं धन्यवाद देने के लिए। और ये चीज़ दिखाती भी है कि माननीय मोदी जी के यशस्वी कार्यकाल में उन्होंने देश का मान सम्मान धर्म से लेकर के सब कुछ बढ़ाया है और ये कार्यकर्ता निकल के आ रहे हैं तो उसी का प्रतीक है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा जो काम किया जा रहा है ये उसी का प्रतीक है कि कार्यकर्ता निकल के पूरा सड़कों पे आ गया है। मैं उनके चरणों में नतमस्तक हूँ। मैं उनसे एक ही आग्रह करता हूँ कि आप जैसे 14 में तैयार थे, जैसे 19 में तैयार थे, जैसे आपने 17 में तैयार थे, ऐसे ही आप 24 में भी तैयार हैं और निश्चित रूप से बहुत प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी, इसमें कोई दुराई नहीं। 24 की चुनौतियों को आप स्वीकार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धि रही है सीतापुर में उसको आप बरकरार रखेंगे और उससे आगे भी जाने के लिए प्रयास करेंगे। मुझे तो लगता है भाई साहब कि 24 की कोई चुनौती नहीं है। आप जानते हो कि एक तरफ कैसा गठबंधन है, सारे के सारे ठगबंधन है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत की पूरी जनता कह रही है। और एक तरफ विकास का जो रथ मोदी जी ने दौड़ाया है, जो विकास का रथ इसलिए दौड़ाया है मैं तो कहूँगा कि अगर आप सोच के देखिए तो प्रत्येक भारतीय के सम्मान के लिए उन्होंने वो काम किया जो हमारे और आपके मन के अंदर बात है। मैं तो एक बार आपसे भी कहूँगा कि निश्चित रूप से उन्होंने जो काम किए हैं आपके मन में भी था कि राम मंदिर बने, धारा 370 समाप्त हो और हिंदुस्तान में जो बहुत पिछड़े लोग हैं उनके लिए भी काम किया जाए। मोदी जी ने अति पिछड़े गांव गरीब के लिए काम की शुरुआत की है। ये हर भारतीय के मन की बात है और इसीलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, इसीलिए यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के साथ हैं, इसीलिए यशस्वी मुख्यमंत्री मोदी जी के साथ हैं। आपके माध्यम से मैं पूरे अपने ज़िले के सभी आदरणीय बंधुओं के चरणों में शीश नवाते हुए उनसे आग्रह करता हूं कि आएँ और हमारा जहां पे हमसे कुछ कमी हो वहां मार्गदर्शन करें और आने वाले वक्त में कैसे 2024 में प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। क्योंकि आज पूरे विश्व में एक ही बात है, एक ही डंका भारतीय जनता पार्टी का और सांस्कृतिक हमारी सिस्टम का बज रहा है। इसको विदेश की बहुत सारी चुनौतियाँ ऐसी शक्तियाँ ऐसी हैं जो इसको उखाड़ फेंकना चाहती हैं। हम चाहते हैं आपका सबका साथ मिले, आप सबका आशीर्वाद मिले, जिससे माननीय मोदी जी 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ जीत के आएँ और फिर से भाजपा का झंडा लहराएं। सीतापुर का कैप्टन जो है वो मजबूत मिला है, टीम कैसी खड़ी करेंगे? मैं आपको भाई साहब को एक चीज़ बिल्कुल एहसास दिला दूं कि सीतापुर का ही नहीं पूरे भारत का भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता, मैं हर कार्यकर्ता से एक बात कहना चाहता हूं कि वो ही कैप्टन है और हर जगह उसको साथ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सीतापुर का जिला अध्यक्ष है और मैं जानता हूं, ये मैं इसलिए कहने की क्षमता रखता हूं क्योंकि वो उसकी सोच जो है वो राष्ट्रवादी है और देश के लिए सोचता है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले देश है और बाद में पार्टी है। भारत माता के, भारत माता के। ये तो संगठन की बात हो गई। अब बात संगठन, जनप्रतिनिधि और प्रशासन, इसका समन्वय, चूंकि आप मृदुभाषी हैं, मिलनसार हैं, इसका बेहतर समन्वय बने, कार्यकर्ताओं का जो है मान सम्मान बरकरार रहे, उनका स्वाभिमान बरकरार रहे। ये बहुत सारे लोग आपकी तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। भाई साहब, मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी नेता और हमारे सभी जनप्रतिनिधि, ये सब एक दिशा में काम करते हैं, इसलिए हमारा ऐसा रिजल्ट आता है। और मैं पूरा प्रयास करूँगा। मुझे लगता है कि पूरे ज़िले में भारतीय जनता पार्टी एक है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ध्यान दूंगा। अगर कहीं एक दो जगह ऐसी स्थितियां हैं तो प्रशासन के माध्यम से बैठ के कार्यकर्ता का सम्मान जरूरी है। कार्यकर्ता का कैसे सम्मान हो, इसके लिए हम हमारे सभी जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद, माननीय सभी विधायक, माननीय एमएलसी महोदय, माननीय हमारे सभी ब्लॉक प्रमुख, नगर पालिका परिषद के चेयरमैन, नगर पंचायत के चेयरमैन और जिला पंचायत के सदस्य, बीडीसी के हमारे सदस्य और जिला कमेटी हमारी मिल करके हम सभी लोग डिसेंट्रलाइज होकर के पूरा प्रयास करेंगे और एक एक कार्यकर्ता का सम्मान, एक एक भारतीय का सम्मान हमारे पूरे ज़िले के
प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान हो सके, इसके लिए पूरी योजना बना करके हम लोग काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ सही काम होता है वहाँ हमारे मीडिया के बंधु भी हमारा साथ देते हैं, और आप इस चीज़ को जरूर अवगत कराओगे कि कुछ अच्छा हो रहा है और उसको और अच्छा कैसे किया जाए। आखिरी सवाल, कार्यकर्ताओं से आप क्या अपेक्षा रखते हैं और लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं? क्योंकि आप देख ही रहे हैं, जब आप लखनऊ से सीतापुर आए और आपका 12 जगह भव्य स्वागत हो रहा है, इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियों का रेला, लोगों की भीड़, तो कहीं ना कहीं अपेक्षाएं भी आपसे होंगी। आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? भाई साहब, बिल्कुल मैंने पहले भी कहा है, हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता, उसके स्वाभिमान, उसके मान, उसके सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरे जिले की टीम, पूरे हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारी पूरे प्रदेश का संगठन, हमारे प्रदेश की पूरी सरकार खड़ी है। और वो पार्टी का कार्यकर्ता इसीलिए कार्यकर्ता है कि भारतीय जनता पार्टी का, मैं भी एक छोटा सा ही कार्यकर्ता हूँ। मैं आपको बताऊँ भाई साहब कि मैं जिस अभियान का संयोजक हुआ, सदस्यता अभियान का संयोजक प्रदेश ने बनाया, यही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने इतना ज़बरदस्त काम किया कि पूरे प्रदेश में सीतापुर नंबर 1 आया। मैं उनके सभी अपने कार्यकर्ताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा कार्यकर्ता हर मोड़ पे हर तरीके से खड़ा है कि कैसे हम 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, कैसे हम जिले के लिए काम करेंगे, कैसे प्रदेश के लिए काम करेंगे, कैसे अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगे। और जहां कहीं पे आपको लगे, मैं आपसे भी भाजपा के नाते, जिला अध्यक्ष होने के नाते, सीतापुर के वासी होने के नाते मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा कि आप समय समय पे हमें भी अवगत कराएं कि कहाँ हमसे कुछ कमी हो रही है या कैसी स्थिति है, हम उसको और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ये सौम्यता है, ये सरलता है, और यही कारण है कि 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कैसे फतेह मिलेगी, इस कामना के साथ काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, जो आई इंडिया से बातचीत में उन्होंने तमाम प्राथमिकताओं को रखा और खुलकर उन्होंने बातचीत की। अपने मृदुभाषी स्वभाव, मिलनसार कार्यशैली के चलते उनको ये पद मिला है, तो निश्चित तौर पर उनसे बहुत सारे लोग अपेक्षाएं रखे हुए हैं। उन अपेक्षाओं पर वो कितना खरा उतरते हैं, ये भी आगे चलकर देखा जाएगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे और अनुराग सिंह के साथ पंकज सिंह दौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।